ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত আমেৰিকা কিয়? ট্ৰাম্পে কিয় ঘোষণা কৰিলে যুদ্ধবিৰতি? আমেৰিকাই কি চৰ্তত ঘোষণা কৰিলে যুদ্ধবিৰতি? কাশ্মীৰক লৈ কিয় মিছা তথ্য আমেৰিকাৰ? সৰব কংগ্ৰেছ, উত্তৰ দিবনে চৰকাৰে? আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত হোৱাৰ পাছতে এলানি প্ৰশ্নলৈ সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ দল। যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তক লৈ কংগ্ৰেছ নেতা শচীন পাইলটৰ প্ৰশ্ন। দুদিন পূৰ্বে আমেৰিকাই কৈছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ সংঘাত আমাৰ মূৰ ঘমাবলগীয়া বিষয় নহয়। তাৰ পাছত আকৌ আমেৰিকাই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে। ভাৰতে আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতা স্বীকাৰ কৰি লৈছে নেকি? अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज़ फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज़ फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। কাশ্মীৰক লৈও ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। में कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। যুদ্ধবিৰতিৰ ঘোষণাৰ পাছতো পাকিস্তানৰ পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাই দেশখনৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰতে প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ দাবী, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান কৰক, নিজে বৈঠকত উপস্থিত থাকক, দেশক ভৰসাত লওক। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को, और देश को कॉन्फिडेंस मिले। 1971 যুদ্ধৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি শচীন পাইলটৰ মন্তব্য, 1971ত আমেৰিকাই সেনাবাহিনী প্ৰেৰণ কৰিম বুলি ধমকি দিয়াৰ পাছতো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভয় খোৱা নাছিল। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ আমোলত সংসদ ভৱনত আক্ৰমণৰ সময়তো সোনিয়া গান্ধীয়ে চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দিছিল। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, वी विल डिप्लॉय द 7th फ्लीट, दैट्स व्हाट द अमेरिकन सेड। बट डिस्पाइट दैट द देन गवर्नमेंट एंड इंदिरा जी वेंट अहेड एंड डिड व्हाट वाज इन अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। কিন্তু এইবাৰ কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগত আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপ কোনোপধ্যে উচিত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য শচীন পাইলটৰ। কংগ্ৰেছৰ দাবী, অনুষ্ঠিত কৰক সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন, জনাই দিয়ক সকলোকে যে কাশ্মীৰ বিষয়ত কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপ মানি লোৱা নহ'ব। कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और
कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इट इज अ बायलैटरल इशू। যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তক লৈ এইদৰে সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছ। ইয়াৰ পাছত চৰকাৰে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।